अभी हाल ही में दिल्ली में जो दिलशाद गार्डन में जो हमारी चर्च थी उसको कुछ लोगों ने आके जला दिया। और भारतवर्ष में ये पहली घटना नहीं है कि क्रिस्तीय समुदाय के प्रति अन्याय हो रहा हो। पहला ऐसा नहीं था। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोग आपस में इतना एकता शांति के साथ रहा करते थे। लेकिन कुछ साल से जो है हमारे देश में आज ऐसे कुछ दल हैं जो कि इस देश में अशांति फैला रहे हैं, इस देश के जनता के प्रति अन्याय कर रहे हैं। शायद वो सोचते होंगे कि चर्च जलाने से क्रिस्त समुदाय को हम दबा देंगे। ये विचारधारा गलत है, क्योंकि चर्च इसी भूमि पे खड़े हैं जहाँ पर मस्जिद और मंदिर खड़े हैं, जहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती है। यानी चर्च को जलाना मतलब सबको जलाना, हाँ, मानवता को जलाना, शांति को जलाना, धर्म को जलाना और धर्म के पवित्रता को जलाना। दुनिया में भारत को लोग ऐसे जानते हैं कि देश बहुत ही पवित्र है, पवित्र शांति है, पवित्र भूमि है, देवभूमि है कहते हैं लोग। लेकिन इस देवभूमि में शैतान का कार्य करना हम लोगों को बहुत दुख की बात है। हम लोग इस बात से परेशान हैं कि इमारत को तो जला दिया, लेकिन इतने करने के बाद भी हमारी सरकार, हमारे अधिकारी लोग अब तक इन जल्लादों को पकड़ नहीं पाए। यदि ऐसे घटनाएं होती रहेंगी तो क्रिस्ती समुदाय क्या करेगा? क्योंकि वैसे भी हम लोग माइनॉरिटी हैं और हमारे संविधान में ये लिखा है कि माइनॉरिटीज़ के हक हैं और इन हकों को सुरक्षित रखना, इस हकों को दिलाना और माइनॉरिटीज़ की सुरक्षा देखना संविधान में लिखा हुआ है कि हमारे सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सबसे पहले मैं मीडिया से डिमांड करूंगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया से डिमांड करूंगा कि आप इस बात को जनता के समक्ष लाएं, इसको छिपाएं नहीं। ये दुर्भाग्य है कि छोटी घटनाओं को लेकर यदि मीडिया उसका प्रसार करेगी और इतनी बड़ी बात हुई है, चर्च को जलाया है, इसको जनता को बताएं और सरकार या जो भी अधिकारी इसको अपने हाथ में लिए हुए हैं, क्योंकि अभी चर्च को उन्होंने सील कर दिया है, प्रार्थना नहीं चल रही है, तो वहाँ करीबन 10-15 हज़ार क्रिस्ती जन समुदाय कहाँ जाएगी प्रार्थना के लिए ना। ये बहुत दुख है हमारा, ये जो दुख जो हमारे आत्माओं का पीड़ा है ये कि हम लोग कुछ नहीं कर पाते और हमारे लिए हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही। इस में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, कर्नाटक में हुआ और अभी यूपी में, दिल्ली में हो रहा है। तो इसका मतलब सारे भारतवर्ष में क्रिस्तीय समुदाय के बीच एक डर पैदा करना जो है, ये हमारे शांतमय देश को शोभा नहीं देता। सर, आपने एक बात कही थी कि एक दल, विशेष दल है जो लड़ाई कराना चाह रहा है, जो चर्च पर या जगह जगह हमला करा के आपसी लड़ाई कराना चाह रहा है। वो दल कौन सा है, उसका नाम आपसे नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जो पुलिस है, जो जिन्होंने तमाम घटनाओं को अपने हाथों में लिया है, उड़ीसा में जो हुआ मैं जानता हूँ सरकार जानेगी, हाँ, और कर्नाटक में जब हुआ तब सरकार जानेगी। हाँ, दल मतलब जो है, ये दल की जनता खुद ही सामने नहीं आएगी, ये करवा रहे हैं किसी से, जो बेरोजगार हैं उनको काम दिला रहे हैं, ऐसा काम करो। इसीलिए मैं किसी दल का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन सरकार अवश्य जानेगी और इसके प्रति कार्रवाई करना जो है सरकार का काम है।